आप सभी को उस चहेते से मिलाने जा रहा हूं जो संघर्ष का बादशाह बोला जाता है, और एक जो कुर्था और अरवल और बिहार के लिए सहिंसा, जो दिल में आग लेकर के माणिकपुर छोटा सा बाजार से लेकर के मुंबई तक का सफर करने वाला वो सहिंसा, आपके क्षेत्र का बेटा और आप ही क्षेत्र का एक हीरो जो आज तक के संघर्ष में जूझ रहे हैं, और एक आज आकर के एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के आपके बीच जो मुंबई माणिकपुर बाजार से मुंबई तक का सफर करने वाले थे, उन्होंने आज अपने कारनामा से एक अपना बलबूते पे इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। जो आज ऐसे आइडियल जो कभी सोच नहीं सकता था कि फिल्म भी हम बना सकते हैं, एक मतलब कि छोटा सा गांव के रहने वाला लड़का फिल्म भी बनाया जा सकता है, वैसे आइडियल से मिलाने जा रहा हूं, वैसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं। आपको रूबरू कराऊंगा कि जो मतलब एकदम देहाती एरिया से एकदम डायरेक्टली हीरो बनने तक का सफर तय करने जा रहे थे और तय भी किया और अच्छे मुकाम पे आज हासिल भी कर रहे थे, उन ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं आप सबको। ध्यान से गौर से इस पॉडकास्ट को देखिएगा, इंटरव्यू से देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। उनका नाम है माननीय शंकर बिहारी जी। आप सभी का स्वागत है शंकर बिहारी जी, मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी वन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आप दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इनका पॉडकास्ट और इनका संघर्ष के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। मैं हूं शंकर बिहारी। पहले तो मैं तमाम श्रोतागण का मैं निवेदन करना चाहता हूं, तहे दिल से उनका स्वागत है आपके चैनल में। जी जी। मेरा संघर्ष गांव से लेकर मुंबई तक रहा जी। और मुंबई में हम बहुत दिन तक का स्ट्रगल किए, इधर उधर भाग दौड़, ये ऑफिस वो ऑफिस, बहुत ऑफिस को चक्कर लगाया। तमाम हीरो एक्टर से भी मिले, गोविंदा जी से मिले, अनिल कपूर जी से मिले, सलमान खान से मिले जी। 2011 में उनसे हम मिले थे जब अनिल कपूर जी का बर्थडे था, यही दिसंबर के महीना में उनका बर्थडे था अनिल कपूर जी का। तो 2 बजे रात के सलमान खान आए थे, उनसे मिले थे। यहाँ से सर, यहाँ से आपने पहला चीज यहाँ बताइए सर कि यहाँ से जाने के लिए माणिकपुर से आप सफर तय करने मुंबई तक का सफर आप कैसे सोच बनाए कि हमको फिल्म भी बनाना है, कहाँ से उपज आया था आपके बीच में? देखिए, ये जुनून मेरे अंदर बचपन से ही था। जब मैं छोटा था 7-5 में पढ़ता था, तब से ही जुनून था कि मुझे कुछ करना है जी। मुझे आगे बढ़ना है, गांव को भी, अपना बिहार को रोशन करना है, नाम करना है, खुद को रोशन करना है, अपना गांव पंचायत को नाम रोशन करना है। इसलिए उभर कर मेरे अंदर जुनून आया कि चलो मुंबई चलते हैं और वहां जाके एक्टर बनेंगे। एक्टर बनने की तलाश में हम यहाँ से 2009 में झोला उठाए और ट्रेन पकड़े मुंबई। जब मुंबई हम चले गए तो वहाँ बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत भाग दौड़, इधर उधर ऑफिस के चक्कर, इधर उधर, कैसे खाना पीना, उतना तो नॉर्मल का, हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है तो कहाँ से पैसा उतना, मुंबई महानगर में इतना सारा वहाँ खर्चा, मुंबई माया की नगरी भी जाना जाता है। तो हम वहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, किसी होटल में ऑर्डर किया करते थे, ऑर्डर लेते थे। पहले वहाँ एक होटल था जी, उस होटल में काम करते, 4 सीजन होटल था जो अमिताभ बच्चन के बंगलो से ठीक अपोजिट था। वही काम करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे और दिन भर ऑफिसों के चक्कर लगाया करते थे, इससे मिलना उससे मिलना, यही मेरा काम था। और काफी दिनों 2-3 साल स्ट्रगल करने के बाद मैंने एक मनीष गुप्ता करके डायरेक्टर थे, राइटर डायरेक्टर, वो पहले राम गोपाल वर्मा का असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने फिल्म किया, उनके साथ में रहस्य फिल्म बनाया, सरकार जैसे अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने काम किया था। उसमें मनीष गुप्ता राइटर थे और राम गोपाल वर्मा वो डायरेक्टर थे। उस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर काम किया, उनके साथ मैंने काम किया है। तकरीबन ज्यादा दिन काम नहीं मिला मुझे, 6 महीना मिला। रहस्य उनका टाइम शूट चल रहा था जी, रहस्य का। तो रहस्य के टाइम उनसे कांटेक्ट में थे कि सर हमें रख लीजिए, आपसे कुछ सीखना है। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया, 2 साल टाइम लगा। तो सुनने में आया था सर कि आप अहमदाबाद भी जाने का काम किए थे, अहमदाबाद से फिर कोई साथी मिले वहां से? अहमदाबाद नहीं, गुजरात गए थे जी, वही अहमदाबाद। हाँ, पहले क्या था ना कि 2009 में जब हम मुंबई गए थे कल्याण, तो वहां पे मुझे लगा कि यहाँ से
हमें अंधेरी रहना है, क्योंकि इस अंधेरे में ही लोग बांद्रा में अंधेरे में ही हीरो लोग रहते हैं, मुझे पता था, इसलिए हम सोचे थे कि वहीं रहे। तो गांव का ही लड़का किसी ने बोला कि भैया चलो से तुमको अंधेरी रखा देंगे, चलो हमारे साथ, पहले गुजरात जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम भैया गुजरात लेके गया, और भाग गया वहां से, गुजरात छोड़ के बीच में से भाग गया। भाई अब तो हम करे तो क्या करे, लेकिन वहाँ बरसात के टाइम था, 2010 9 से 10 आ गया। तो फिर हमने एक डॉक्यूमेंट था, बीएससी किए हुए थे, कंपनी में गए तो वहाँ मुझे काम क्वालिटी के लग गया, क्वालिटी इंस्पेक्टर में काम लग गया। वहाँ हम दिसंबर तक काम किए, उसके बाद मुंबई चले गए। वहां जाने के बाद फिर स्ट्रगल करते रहे, भाग दौड़ की दुनिया लगा रहा। और फिर वाकई में फिर आपने एमबीबीएस झोला छाप का रिलीज भी किया। हाँ देखिए, उसका सफर कैसे रहा? उसका सफर कैसे रहा, जब हम मनीष गुप्ता के पास असिस्टेंट के काम किया करते थे, तो अंधेरे में उनका डबिंग मिक्सिंग चला करता था, तो लैब में हम भी जाया करते थे, वहाँ एडिटिंग मिक्सिंग के पास साथ होता था, तो जाते थे। हम उनसे ही कुछ सीखे थे, और राइटिंग भी हम कर लेते थे, हमारे पास बहुत सारा कहानी था जी। हम वहाँ गए 2015 में, वहां से हम घर आए तो अपनी पत्नी के हम यहाँ करवाया, ऑपरेशन करवाया, वो एक्सपायर कर गई जी। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना एक झोला छाप एमबीबीएस फिल्म का निर्माण किया जाए। मतलब पत्नी के जाने के बाद ही आपको दिल में लगा कि चलिए, दिल में दर्द जगा, तो उसके बाद उनका पत्नी की आधारित ही बनाया थे झोला छाप। हाँ। तो हम खुद राइटिंग, बताइए, बिहार में ऐसे ऐसे कारनामे आपको दिखने को मिलेंगे। एक उधर दशरथ मांझी जी का नाम उदाहरण दिया जाता है, उन्होंने पत्नी की वजह से पहाड़ खोद डाला और एक रास्ता बना दिया, और आज एक ऐसे शंकर बिहारी जी हैं जो इन्होंने अपने ही दम पे अपनी पत्नी के जाने के बाद एक ऐसा मतलब कि फिल्म बनाने का प्रयास सोच लिया कि जो झोला छाप एमबीबीएस कि डॉक्टर की लापरवाही से जान जाने का वैसे ही आधारित था ना। हाँ, जो झोला छाप डॉक्टर हमारे पूरा बिहार में चारों तरफ खचाखच भरा हुआ है जी। लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। तो हम पप्पू यादव से भी मिले थे पटना में, उनके फ्लैट में जी। इस मैटर पर। तो पप्पू यादव कहे थे कि बेटा जिस दिन हमारे हाथ में वो ताकत, कलम की ताकत आएगा, तो हमारे कलम के ताकत से एक भी झोला छाप डॉक्टर बचेगा नहीं। खास करके वो झोला छाप डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है। नहीं, कईयों को तो झोला छाप डॉक्टर जान भी बचाते हैं। देखिए, झोला जो सर्दी खांसी के है, क्योंकि सर जिसको मान के चलिए कि झोला छाप सर्दी बुखार में, तो ऐसा भी होता है ना कि वो जो डॉक्टर बड़ा फीस नहीं दे पाते हैं, बड़ा सर्जन भी जा नहीं पाते हैं, वो झोला छाप अच्छा संभाल लेते हैं। देखिए, ये भी तो सत्य है ना सर। झोला छाप जो सर्दी खांसी का ही जो मतलब कि जो करता है इलाज, ट्रीटमेंट करता है, उसके लिए कोई वो सही है गांव घर के लिए। जो ऑपरेशन करता है जी, करके वो ऑपरेशन करके खोल दिया, अंदर से उसका पेट खोल दिया, और ये नस काटने के लिए वो नस काट दिया, 6 महीना 4 टैबलेट 4 सुई के नाम जान के वो डॉक्टर बन गया। तो वही ना होता है। मजाक की बात तब आता है कि मतलब कि उल्टा पुल्टा इधर उधर नस काट दिया, उसे जानकारी ना हुआ, उसके वजह से। और हमारे भी गलतियां रही थी कि हम गाँव में आके झोल टंगवे से ऑपरेशन करवा दिए थे। सबसे बड़ी गलती हमारे भी थी, यही था। हाँ, हम उतना जायजा नहीं लिए कि झोला छाप है और हम करवा दिए, जो वही दुर्घटना हो गया। दुर्घटना मतलब झेलना पड़ा। फिर वही हम फिर स्क्रिप्ट खुद लिखे, डायरेक्शन खुद किया। ललटेन जो मशहूर हो चुके हैं ना, मशहूर हो चुके हैं अभी हमारे क्षेत्र में, ललटेन राजा पवन जी। तो हमें उनको तो पहला काम आपने देने का काम किया। हाँ, झोला छाप में सबसे पहले काम हमने दिया था उनको। तो उस टाइम हम जब झोला छाप बनाना था, तो हमें कोई मिल नहीं रहा था काम करने के लिए। ऑडिशन भी चलाए थे, लेकिन ऑडिशन में आदमी नहीं आया था। देहात का क्षेत्र था, तो कहाँ से आता है देहात के क्षेत्र में जानकारी कहाँ से, ऑडिशन क्या होता है। हाँ, फिर ऑडिशन के बाद ललटेन जी मिले हमसे, फिर उनको बोले कि सर आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उस समय कुछ नहीं थे, ललटेन कुछ नहीं थे उस समय। 2018-19 की बात है, कुछ नहीं थे। ये ना 2-3 साल से ललटेन जी चमक गए। तो उस समय वो काम किए थे, वो मिल गए, तो बोले कि ठीक है हम काम करेंगे। फिर दोनों मिल के काम किए, वो डॉक्टर के रोल किए, हम हीरो के रोल किए थे, और झोला छाप एमबीबीएस था। आज वो तो फिर तो अभी आप सुनने में आया कि अभी कॉमेडी स्टार्ट किए हैं, और प्लस में एक अच्छा बिजनेस भी, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं जिसमें शूट हो रहा है। अभी ये रेस्टोरेंट हमने खुद खोला है, और देवरानी कॉमेडी हमारा चैनल है जी। उसी पे झोला छाप एमबीबीएस है, जो ललटेन जी के साथ में हमारा शूट हुआ था। तो उसी में हम फिर से अपना स्ट्रगल आज तक चालू है मेरा। अभी भी आगे भी स्ट्रगल चालू है, बस दर्शकों का प्यार की जरूरत है और आशीर्वाद।